हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। सभी के पर आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की फिल्म जो 1964 में आई थी, कश्मीर की कली। इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, इस फिल्म को किसने बनाया, कब बनी, इस फिल्म को बनाते वक्त क्या दिक्कतें आई, सभी पर मिलकर चर्चा करेंगे। तो कश्मीर की कली का मतलब होता है द बर्ड ऑफ कश्मीर, इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो ये एक हिंदी में बनी हुई फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण, धूमल, नज़ीर हुसैन एंड अनूप कुमार। द म्यूज़िक वॉज कंपोज्ड बाय O.P. नैयर, जो बहुत बड़ा हिट हुआ था, और इस फिल्म के गाने लिखे थे H.S. बिहारी ने। और इसका बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन ये रहा था कि ये 1964 की 6th हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म थी। बाद में इसको तेलुगु में बनाया गया सुरुनगारा रामुडू, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई थी। इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी रंजन बोस और रमेश पंत ने, प्रोड्यूस भी शक्ति सामंत जी ने ही किया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी वी एन रेड्डी ने, जो बहुत अच्छी है, एडिट किया था धर्मवीर ने, म्यूज़िक पता ही दी ओपिनियन ने दिया था, डिस्ट्रीब्यूट भी शक्ति फिल्म्स ने ही किया था। इसको रिलीज़ किया गया था 20 नवंबर 1964 को। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 घंटा 60 मिनट से 60 मिनट, और उसके ऊपर फिर 8 मिनट लगा लीजिए, 168 मिनट्स। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज फिल्म की हिंदी थी। और इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी कश्मीर में, लेकिन 21 दिन तक एक भी सीन नहीं पिक्चराइज किया गया। 21 दिन तक लगातार बरसात होती थी, 21 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अगले 25 दिन तक सूरज खिला रहा। उस दिन फिर इस फिल्म की सारी शूटिंग कंप्लीट कर ली गई। पहले इस फिल्म का संगीत शंकर जैक्सन देने वाले थे, लेकिन शम्मी कपूर ने शक्ति सामंत से कहा कि यार आप O.P. नैयर को सुन लीजिए, उनकी कुछ ट्यून्स। शक्ति सामंत उनकी ट्यून सुनी और उसमें से उन्होंने 12 सेलेक्ट कर ली, और जो बची हुई ट्यून्स थी वो फिर उन्होंने 1966 में एक फिल्म बनाई थी सावन की घटा मनोज कुमार के साथ, उसमें भी उन्होंने यूज़ कर लिए। तो इस फिल्म में एक किस्सा ये भी है कि शम्मी कपूर जब गाना पिक्चर हो रहा था ये चांद सा रोशन चेहरा, वो लास्ट में रिपीटिशन चाहते थे कि मैं बोलते जाऊँ क्या तारीफ करेंगे, इसको कई बार बोलते हैं। तो शुरू में तो O.P. ने कहा था कि गाना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शम्मी कपूर अड़े रहे। बाद में फिर बीच में मोहम्मद रफ़ी को आना पड़ा। उन्होंने O.P. ने कहा कि फिल्म का हीरो ये है, जो ये कह रहा है मान लो बात है। उन्होंने पंजाबी में कहा था कि तैनू की तकलीफ़ है। तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे। हालांकि वो लास्ट का हिस्सा बहुत ज़बरदस्त शम्मी कपूर ने डांस वगैरह किया था और बड़ा हिट हुआ था। इस फिल्म में रखे तो 12 गाने गए थे, 9 गाने, लेकिन आशा भोसले के 2 गाने फिल्म से एडिट कर दिए गए थे क्योंकि फिल्म की लंबाई ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो मैं इस फिल्म के हिट गाने आपको बताता हूँ, सारे हिट हैं। किसी न किसी से कभी ना कभी, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, बहुत हिट हुआ था। तारीफ़ करूँ तो आज भी बजता है, तारीफ़ सुभान अल्लाह, ये भी बहुत हिट हुआ था। और ये गाना लोगों को बहुत पसंद है, दुनिया उसी की ज़माना उसी का, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, ये भी बहुत हिट हुआ था। इशारों इशारों में तो बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग आशा भोसले के साथ गाया था। और एक पंजाबी सॉन्ग भी था, हाय रे हाय ये तेरे हाथ में मेरा हाथ, ये मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया था। इस गाने के बारे में हमेशा आशा भोसले कहती रहती कि वो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से अच्छा गाया। जब ये गाना सुनेंगे आप तो वो तो पता चल जाएगा कि रफ़ी साहब का क्या पंजाबी स्टाइल, क्या उनका भंगड़ा स्टाइल है, क्या उन्होंने ज़बरदस्त गाया। दीवाना हुआ बादल, ये वही बड़ा प्यारा गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया था। बलमा खुली हवा में, ये आशा भोसले ने गाया था, ये भी बहुत हिट हुआ था। फिर ठेस लगी दिल को, ये आशा भोसले ने गाया था, ये भी फिर गाना अच्छा खासा चला था। तो अब बातें करते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ मज़ेदार किस्सों। जब ये फिल्म बन रही थी तो आपको विश्वास नहीं होगा कि शर्मिला टैगोर की उम्र
सिर्फ 14 साल थे। और शम्मी कपूर काफ़ी हैवी, फिल्म में काफ़ी फैट लगते हैं और शर्मिला कपूर बिल्कुल पतली सी। तो आपने देखा होगा कि शक्ति स्वामित को ये लग रहा था कि यार ये क्या पेयर बनेगा इस तरह से कि एक फिल्म का हीरो इतना मोटा और हीरोइन पतली, लेकिन किसी न किस तरह से लोगों ने ये रोमांटिक पेयर बहुत पसंद किया। शक्ति स्वामित वैसे तो किसी और हीरोइन को लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने एक मगाली फिल्म में शर्मिला कपूर का काम देखा तो उनको शर्मिला कपूर बहुत पसंद आई। सत्याजीत रे की उन्होंने कोई फिल्म देखी थी तो उन्होंने बात की तो पहले तो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं, आपको लगता है कि मैं बंगाली फिल्मों में काम कर रही हूँ और हिंदी फिल्मों में भी काम कर पाऊँगी? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कर पाओगी? तो काफ़ी समझाने के बाद वो तैयार हो गई। तो जैसा कि आपने देखा है कि फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो कश्मीर में इसकी शूटिंग हुई थी। कल्पना ने दावा किया था कि फिल्म में अभिनेत्री हुआ करती थी। उन्होंने कहा था कि शम्मी कपूर मुझसे अननेसेसरी कुछ चाहते थे फेवर, तो वो गीता बाली की बड़ी इज्जत करती थी, तो वो शम्मी कपूर की डिमांड्स नहीं मान सकती थी, इसलिए शम्मी कपूर ने उनको फिल्म से निकलवा दिया गया था। अब ये बात तो शम्मी कपूर या फिर गीता बाली या फिर कल्पना ही बता सकती है कि कैसा क्या हुआ था। फिल्म बहुत ही अच्छी है, कभी भी आप यूट्यूब पे या कहीं भी देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। गाने सुन के आपका मूड खुश हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से फिल्म बनाई हुई है। शक्ति सामंत की फिल्मों में ज़्यादातर संगीत, जैसे एनिमी, पेरिस वगैरह में कई बार शंकर जयकिशन का हुआ करता था, लेकिन उन्होंने ओपिनियन को भी बहुत फिल्मों में मौके दिए। जैसे हावड़ा ब्रिज अशोक कुमार के साथ आई थी, उसका भी संगीत ओपिनियन ने दिया था, वो भी बड़ा तगड़ा हिट हुआ था। सावन की घटा का भी बड़ा संगीत हिट हुआ था। शक्ति स्वामित वैसे भी फिल्म में गानों के लिए जाने जाते हैं। तो शर्मिला कपूर शशि कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन रही है। जब इशारों में गाना पिक्चराइज हो रहा था, शशि कपूर सेट पर आए थे तो शर्मिला कपूर उनको ही देखती रह गई थी, तो गाने पे कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। तो डायरेक्टर को शशि कपूर को कहना पड़ा कि आप सेट से चले जाइए। तो शर्मिला कपूर भाग के शशि कपूर के पास आई थी और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो शशि कपूर उल्टा कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो बाद में हालांकि शर्मिला कपूर और शशि कपूर ने बहुत फिल्मों में काम किया, जैसे वक्त, लव करके फिल्म आई थी, और बहुत सी फिल्में, आमने सामने, अनगिनत फिल्में इन दोनों ने की हैं। हालांकि उसमें सबसे बड़ी हिट वक्त रही है, तो इनकी जोड़ी काफ़ी पसंद की जाती रही है। एक राहु केतु भी शायद की थी इन दोनों ने, और दोनों का पेयर अच्छा चला था। और शर्मिला कपूर आज भी कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो में शशि कपूर एक है, बल्कि उनको बहुत बड़ा हैंडसम एक्टर मानती है। एक बार शशि कपूर ने किस्सा शेयर किया था कि उन्होंने घर में शर्मिला कपूर के घर में फ़ोन किया था, तो फ़ोन उठाया था सैफ अली खान ने। तो शशि कपूर ने कहा था कि मैंने 3 लाख रुपए शर्मिला कपूर से उधार लिए थे, मैंने उनके वापस करने हैं। ये किस्सा भी सैफ अली खान ने शेयर किया था। फिल्म कश्मीर में एक अच्छी लोकेशन पे पिक्चराइज़ की हुई है। उन दिनों कश्मीर में ऐसा बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था। फिल्म में इतने गाने, लगभग 7 गाने हैं, लेकिन फिल्म की गति को कहीं भी नहीं रोकते। फिल्म बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहती है और आपका मनोरंजन होता रहता है। बताइए उस ज़माने में 14 साल की हीरोइन भी फिल्म में बन सकती थी, और शंकर जैक्सन जैसा संगीतकार भी ओपी नैयर की छाया में दब गया था। दोनों की आंखों में टक्कर चलती थी। हालांकि शंकर जैक्सन को ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, ओपी नैयर को नया दौर में ही मिला है, लेकिन दोनों की कांटे की टक्कर हुआ करती थी। शम्मी कपूर बहुत अच्छे लगे इस फिल्म में, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और ख़ास बात ये रही है कि शम्मी कपूर की भी कुछ फिल्मों में ओपिनियन बहुत अच्छा की थी, जैसे बसंत, तुम सा नहीं देखा और कश्मीर की गली, और शायद 1-2 फिल्में और भी होंगी जिसमें ओपिनियन ने संगीत दिया होगा, याद नहीं आ रही। हाँ,
एक और फिल्म थी शायद कोको मिस कोको कोला, हाँ उसका भी संगीत ओपिनियन ने दिया था। फिल्म बहुत अच्छी है, कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। शम्मी कपूर का तारीफ़ करूँ क्या उसकी में, जो उन्होंने डांस किया, जो इम्प्रोवाइज़ किया है और अकेले ही गाने को संभाल रखा है, वो एक काबिल तारीफ़ है। आजकल के एक्टरों को तो बैक डांसर चाहिए, लेकिन उनको कोई डांसर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो गाने को खुद ही संभाल लेते थे, उनको कोरियोग्राफर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सुना है कि अपने स्टेप्स खुद ही बना लिया करते थे, ये भी कितनी बड़ी बात है, डायरेक्टर के पैसे बच जाते थे। तो फिल्म बड़े संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई थी और ये आज भी एक फ्रेश फिल्म है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये हम सुने किस्से पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।